हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सिख धर्म पढ़ेंगे। हमने क्या लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था ये हम देख लेते हैं। हमारा सिख धर्म 2 से 3 लेक्चर हो गए जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद आज पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हमें एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो सिख धर्म के हमको 10 गुरुओं के बारे में पढ़ना था, जिसमें सबसे प्रमुख जो संस्थापक थे कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक के बारे में देखा हमने। गुरु नानक के बारे में देखा ना, इनके जन्म स्थान के बारे में देखा, इनके समय कौन सी महत्वपूर्ण इनके द्वारा क्या क्या स्थापना की थी, है ना। तो ये आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं अगर आपको गुरु नानक देव के बारे में अच्छे से पढ़ना है ना। और नेक्स्ट हमने देखा था गुरु नानक देव के बाद उसके बाद गुरु अंगद के बारे में देखा था ना। गुरु अंगद के बारे में हमने पढ़ा था कि गुरु अंगद ने किस चीज़ की स्थापना की थी, इनके समय कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। इसके बाद हमने अमरदास के बारे में पढ़ा था। गुरु अमरदास के बारे में देखा था ना, सिखों के तीसरे गुरु, है ना। चौथे कौन थे? गुरु रामदास, है ना। गुरु रामदास के बारे में देखा था ना, सिखों के चौथे गुरु। लास्ट में इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको पूरा सीक्वेंस एक बार याद दिला दूंगी, तो क्या हम ये लास्ट में देख लेंगे ना कि गुरु नानक देव से गुरु गोविंद तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है ये हम देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। हमको बंदा बहादुर के बारे में देखना है। ये हमारा सिर्फ 2 मार्क्स में ही आएगा, तो हम उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना है हमको ना। इसके बाद 10 खालसा के बारे में हमको देखना है ना। इसके बाद रणजीत सिंह के बारे में देखना है ना, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, और उनके समय प्रमुख संधि कौन सी थी ये देखना है, उनके प्रशासन के बारे में देखना है। तो ये हमारा सिख धर्म आगे के 1-2 लेक्चर में और हम सिख धर्म को फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा ना। सबसे पहले हम देखेंगे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद क्या कौन आए थे? बंदा बहादुर, है। तो इनका जन्म देख लेते हैं और इनका टाइम पीरियड कब से कब तक ये रहे थे। तो 1706 से 1716 ईस्वी तक रहे थे। और इनका अगर जन्म स्थान की बात करें तो जम्मू, है ना। और अगर इनके बचपन का नाम अगर पूछ ले, बाकी तो ये पूछेंगे नहीं, ये टीम में ही पूछ सकते हैं। लक्ष्मण देव, और बाद में कौन क्या बना था? माधव दास, है ना। तो ये 2 मार्क्स में आए, तो ज़्यादा नहीं, हमको सिर्फ इनका टाइम पीरियड लिखना है। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुए थे? सिख धर्म का नेतृत्व किया था। क्या किया था? सिखों का नेतृत्व गुरु गोविंद, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, है ना। सिखों के 10वें गुरु थे, उनके बाद सिखों का क्या किया था? नेतृत्व। और ये क्या थे? पहले राजनीतिक नेता थे। क्या थे? पहले राजनीतिक नेता, है ना। तो हम हमारे 2 मार्क्स में हम ये लिख सकते हैं, पहले राजनीतिक नेता और गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किया ना। और इनको क्या 1716 में फारूक सिया, जो कि उत्तर मुगलवर्ती शासक थे, उनके द्वारा क्या फांसी दी गई, है ना। तो इनके बारे में 3 चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले बंदा बहादुर, अगर हमको 2 मार्क्स में जाए तो इनका टाइम पीरियड 1706 से 1716 ईस्वी। और क्या है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व, पहले राजनीतिक गुरु और फारूक सियत के द्वारा फांसी, है। बचपन का नाम भी हमको याद रखना है, लक्ष्मण देव, और बाद में माधव दास बना। अगर हमको कुछ भी याद नहीं आया तो हम जो भी हमको इन्फॉर्मेशन याद आ रही है इनके बारे में तो हम वो लिख सकते हैं ना। इसके बाद हम देखेंगे 10 खालसा, है ना। तो 10 खालसा क्या चीज़ है ना, ये आपके 2 मार्क्स में आ सकती है ना। तो हम देखते हैं इसको। तो ये क्या है? 1748 ईस्वी में कपूर सिंह के नेतृत्व में सिखों के छोटे छोटे वर्ग को क्या बोलते हैं? 10 खालसा के अंतर्गत संगठित किया, है ना। तो हमने देख लिया कि 10 खालसा क्या है। तो ये 1748 ईस्वी में कपूर सिंह के नेतृत्व में सिखों के छोटे छोटे वर्गों का क्या है? संगठन, है ना। तो ये देखा हमने। इसके बाद रणजीत सिंह का टाइम पीरियड 1792 से 1839 ईस्वी तक था। और इनका अगर इनकी राजधानी देखें तो लाहौर, अगर धार्मिक राजधानी देखें तो अमृतसर। वहाँ पे अमृतसर धार्मिक राजधानी, और अगर राजधानी देखें तो लाहौर, है ना।
इसके बाद देखें तो इनकी प्रमुख संधियाँ कौन कौन सी थी, तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, है ना। तो ये भी आपके 2 मार्क्स में आ सकती है कि अमृतसर की संधि क्या है ना। तो ये किसके कब हुई थी ये देख लेंगे सबसे पहले। तो 1809 में हुई थी, रणजीत सिंह का मेटकॉफ के बीच हुई थी। किसके बीच, रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच हुई थी, है ना। इसके बाद त्रिगुट या त्रिपक्षीय संधि, ये कब हुई थी, 1838, ये 3 लोगों के बीच हुई थी, इसलिए इसको त्रिगुट बोलते हैं ना। तो रणजीत सिंह और शाह शुजा ये कौन थे, अफगानिस्तान के शासन थे, कहाँ के, अब अफगानिस्तान के शासक थे कौन, शाह शुजा, है ना। और किसके बीच हुई थी, ऑकलैंड, जो अंग्रेज गवर्नर है ऑकलैंड के बीच हुई थी। तो रणजीत सिंह, शाह शुजा और ऑकलैंड के बीच हुई थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि रणजीत सिंह के समय क्या था, प्रशासन कैसा था, है ना। तो रणजीत सिंह के समय प्रशासन को क्या बोलते थे, खालसा दरबार कहा जाता था। जो प्रशासन होता था उसको क्या बोलते थे, खालसा दरबार, है ना। तो सबसे पहले खालसा दरबार में क्या होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अर्थ मंत्री, है ना। तो हमने ये देखा खालसा दरबार के अंतर्गत इनको शामिल किया। फिर प्रांतीय प्रशासन में हम देखेंगे प्रांतों को क्या सूबों में बांटा गया था, और जिसके प्रमुख को नाजिम कहा गया है ना, नाजिम, है ना। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्रांतीय प्रशासन के बाद सैन्य प्रशासन कैसा था ना, न्याय प्रशासन कैसा था ना। तो इसके बाद हमें कुछ चीज़ें और देखनी है। फिर उसके बाद जो सिख और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुए थे उसको देखना है, तो हमारा क्या सिख धर्म कंप्लीट हो जाएगा ना। अब हम ये देख लेते हैं कि इससे पहले हमने जो सिखों के गुरु हैं 10 गुरु तक, वो उनको हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन है ना, जिससे कि आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमने गुरु नानक, ये मैं नंबरिंग लिख देती, गुरु नानक देव, है। इसके बाद हमने देखा था गुरु अंगद, थर्ड गुरु अमरदास, फोर्थ कौन थे, रामदास, और फिफ्थ थे अर्जुन देव, और सिक्स कौन से थे, हरगोविंद, सातवें थे हर राय। उसके बाद आठवें सिख कौन थे आपके, गुरु, ये आपको एक बार देख लेना ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी तेज बहादुर, है ना, ये 9वें, और 10वें गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो हम देख लेते हैं ना, मैं आपको ये 8वें और बता ही देती हूँ ताकि आपको क्या याद रहे। गुरु हरकिशन, है ना, हरकिशन। तो ये हमारे कौन कौन से प्रथम गुरु कौन है, गुरु नानक देव के बारे में हमने देखा था कि इनके समय क्या क्या खालसा पद या जो भी चीज़ें हुई थी वो हमने देखा ना। गुरु अंगद के समय क्या चीज़ें हुई है ना, गुरु अमरदास के समय क्या चीज़ें, गुरु रामदास के समय क्या हुई, गुरु अर्जुन देव के द्वारा किस किस चीज़ की स्थापना की है ना, गुरु हरगोविंद के समय क्या क्या चीज़ हुई है ना, गुरु हर राय के समय क्या, गुरु हरकिशन और गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है ना। इसको हमने 2 मार्क्स में भी देख लिया और 7 मार्क्स में भी, है ना। इसको भी हमने 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में देख लिया। 11 मार्क्स में तो इसमें आएगा नहीं, इनको भी हमने 2 मार्क्स में देख लिया। इसमें भी कुछ चीज़ें 7 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, ये भी हमने 2 मार्क्स में, ये भी, इनका भी सब। और गुरु गोविंद के बारे में हमको 2 मार्क्स में भी देखना है, 7 मार्क्स में भी देखना है। तो इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से पढ़ना है गुरु गोविंद के बारे में, गुरु नानक देव के बारे में, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन, है ना। तो हमने सिखों के 10 गुरु के बारे में देख लिया। और आज के लेक्चर में हमने बंदा बहादुर, 10 खालसा और रणजीत सिंह के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके जो प्रांतीय प्रशासन है उसके बारे में, इसमें सैन्य, न्याय और कुछ चीज़ें और देखेंगे। फिर हमारे 1-2 लेक्चर के बाद हमारा सिख धर्म कंप्लीट हो जाएगा।